जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जामे शहादत नोश करने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और सिपाही जैन अली शामिल हैं। इलाके में मौजूद दीगर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अशरद की नमाज जनाजा रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। कुर्बानियाँ पुरअमन पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी को शिकस्त देने के आज़म की अक्कासी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और बेहतर हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम और गैर मुल्की दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरज़्म है। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बिजली के फी यूनिट निर्ख में 4 रुपये से 7 रुपये बतौर सब्सिडी 50 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को 3 माह की रियायत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का तवानाई के शुबे में इस्लाहात तकरीब से खिताब, कहा इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। कहा गया कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे, मगर करप्शन के बड़े स्कैंडल आए। गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गई। कहा गया कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। मुल्क के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि और चीज़ें भी अहम होती हैं। IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर भी इनकम टैक्स लगेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के सेमिनार से खिताब, उन्होंने कहा कि मीडिया में जितनी तनकीद मुझ पर हुई है किसी और पर नहीं हुई। TV नहीं देखता, ग़ीबत को अपने लिए सवाब का सबब समझता हूँ। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, लेकिन ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हूँ। So we can't say anything. It will be reserved. Very kind, very grateful to all your lordships and to your ladyship. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। खुशी होती कि अगर आज शाद ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्जी से तोहफे में दी जा सकती है। अच्छा होता कि फैसला आज ही हो जाता, हमें मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली। 2-3 रोज में फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, हमने तारीख को गवाह बनाकर 2 टोक अंदाज में बात की। हमने अपना हक मांगा और अपना फर्ज पूरा कर दिया। PTI रहनुमा कमल शौजब ने कहा कि सीटें कोई माले गनीमत नहीं, ये अवाम का हक है। अनाउंस करेगी वो उसमें देखा जाएगा कि क्या किस तरह उसकी कंसिडरेशन हुई, कानून और आइन की एप्लीकेबिलिटी किस तरह हुई। एक पार्टी जिसने कंटेस्ट ही नहीं किया, जिसका सियासी मैदान में एक भी उम्मीदवार मौजूद नहीं था, आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक बन के और इस चीज की इस्तदा कर रहे हैं कि ये रिजर्व सीट्स हमें दे दी जाएं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया वो मखसूस नशिस्तों की दावेदार कैसे हो सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने सवाल उठा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो आईनी और कानूनी तौर पर देखेंगे। वफाकी काबीना ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। ISI में ग्रेड 18 और इससे ऊपर के अफसरान को मिलने वाले इख्तियार के तहत एजेंसी मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। हुकूमत ने कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त देकर अपने लिए फंदा तैयार किया है। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए
ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा कि बरतानिया में भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, गलत इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। कराची का सुहाना मौसम माशाल्लाह, हम बूंदाबांदी के मजे लेने आए हैं यहाँ पे भैया, सब कुछ है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश हुई माशाल्लाह, मौसम भी ठंडा हो गया, गर्मी का जोर खत्म हो गया। कराची वालों के लिए अल्लाह ने अब्र रहमत भेजा। कराची वालों की दुआएं कबूल। तवील इंतजार के बाद बादल बरस पड़े। कई रोज से जारी हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58, औरंगी टाउन में 30 और गुलिस्तान जोहर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से माँ और बेटा हलाक, 3 अफराद जख्मी। मकली, मीरपुर, जैम्पर, साकरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ठट्टा घारू में पहाड़ों पर आने वाला बारिश का पानी आबादियों में दाखिल, कई इलाके ज़ेरे आब। मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। जो शहर की है मेजर, वो ट्रैफिक उसके ऊपर रवा दवा है। नेचुरली जब बारिश होती है लोग पैनिक करते हैं और एक साथ सबके सब वापस अपने घरों पर जाने के लिए निकलते हैं, तो उसमें ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल बिल्कुल होते हैं। जो पानी की सूरत हाल है बारिश की, वो अंडर कंट्रोल है। कुछ ऐसे नशीबी इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा हुआ। नशेबी इलाकों के मकीन मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी रखें। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तूग़यानी आ सकती है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून में ज़्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। मौजूदा मानसून सिस्टम 24 घंटों में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बारिशों से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अफसरान और अमला सड़कों पर मौजूद है। भरपूर कोशिश है कि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रहीमिया खान में नहर सादिक ब्रांच के करीब खेलते हुए 5 बच्चे नहर में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए मां ने नहर में छलांग लगा दी। अहले इलाका ने मां और 2 बच्चों को बचा लिया। एक बच्चे की लाश बरामद, 2 की तलाश के लिए नहर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 11वां इजलास। पहली मरतबा आटे के नर्ख मुकर्रर करने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खिराजी तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। हुकूमत ने बजट में फ्लोर मिल्स पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया है। जुमेरात को मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पहले से ही भारी टैक्सेस अदा कर रही है। मजीद टैक्सेस से हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे। हुकूमत फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स वापस ले। दूसरे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, जमींदार तबका है उसको लेके आए। हमारी सैलरीड क्लास ही जो है वो पिसी जा रही है। इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे, 1 रुपया टैक्स ही देते, उनसे नहीं वसूल करते। सैलरी क्लास पे सिर्फ टैक्स नहीं, एक्सेसिव टैक्सेशन है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स देखें तो सैलरी क्लास एक ऐसी क्लास है जिसपे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का आयद टैक्स को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। एहतजाज में मुख्तलिफ कंपनीज और दफातर के शरीक मुलाजमीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कोशिश करती तो वो राइट तो मैं नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया।
हम ये कोई मामला ये नहीं कि दाढ़ी रख लें, तस्वीर पकड़ के मौलवी साहब को पक जाएंगी तो ये चीज़ें समझ आएंगी। ये हमारी माओ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को भी पता है घरों में कि क्यों होता है, ये मामला क्यों है ऐसे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सवाल किया, क्या इतने बड़े केस में कोई मेडिकल एक्सपर्ट बुलाया गया? पूरे का पूरा केस तलाक और निकाहनामे पर खड़ा है। बताया जाए कि क्या तलाकनामा की फोटोकॉपी पर सजा होती है? ख्वाबो मानिका इद्दत से मुतालिक मजहबी स्कॉलर का ऑडियो बयान लेकर सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुशरा इद्दत मुकम्मल होने के बाद निकाह कर लेती, रुक जाती, आपके सामने मसलूम बनकर नहीं आया। कहते हैं कि चंद मखसूस लोग 4 साल से मुझे बुरा भला कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। 2 रोज़ कबल करीमाबाद में CTD अफसर DSP अली रजा की टारगेट किलिंग की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर के स्टोर में तशद्दुद के शिकार लड़के ने भी लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। तशद्दुद करने वाली लड़कियों और मुतासरा लड़के के बयानात रिकॉर्ड, तफ्तीश फिर शुरू। सेल्समैन के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। सेल्समैन ने पुलिस को बयान दिया कि उसने फिक्रे नहीं कसे, लड़कियों ने उसे पांव पकड़कर मुआफ़ी मांगने का कहा था। तशद्दुद का ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया था। बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और मैं आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना कैरियर बढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे IT और CS IT करना चाहती हूँ। अदारे की दुआओं से आगे कामयाब इंसान। अल्लाह ताला ने सेकंड पोजीशन ऑल ओवर द पंजाब अता फरमाई है और ज़ाहिर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती है। मैट्रिक इम्तिहानात में लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर बोर्ड की पहली 2 पोजीशंस लड़कों ने हासिल कर ली। लाहौर मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 69% से ज़्यादा रहा। लाहौर में ही मैट्रिक के तालिब इल्म ने कम नंबर आने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म अरसलान कम नंबर आने पर दिल बर्दाश्ता था और अरसलान ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने सालिसों को खबरदार किया है कि गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से जंगबंदी के मुज़ाकरात दोबारा 0 पर आ सकते हैं। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर रूसी मिसाइल हमलों में शिद्दत, हलाकतें 41 हो गईं। रूसी फ़िज़ाइया ने यूक्रेन समेत शहरी इलाकों को निशाना बनाया। रूस के अस्पताल पर हमले की तरदीद। अमरीका, यूरोपीय ममालिक बेचैन। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। जंगी बहरान में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी रूस के दौरे पर। रूसी सदर से मुलाकात। रूसी फ़ौज के साथ लड़ने वाले भारतीय शहरियों को फारिग करने की दरख्वास्त मंजूर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के 211 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। अब से कुछ देर पहले तक पोर्टीज ने विकेटों पर रन बना लिए। पाकिस्तान टीम ने अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 210 रन स्कोर किए। शर्जील खान 72 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शोएब मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। कामरान अकमल 13, शोएब मकसूद 24, शाहिद अफरीदी 20 और अब्दुल रज़ाक 25 रन बना सके। इवेंट में पाकिस्तान का ये आखिरी लीग मैच है। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दामात का आगाज़। क्रिकेट कोचेस से मुलाकात, तजावीज़ से इत्तफाक। कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर्स के साथ भी बैठक। वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का मास्टर स्ट्रोक। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मलबा खिलाड़ियों पर गिरा दिया। अहम मौक़े पर लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी टीम मैनेजमेंट पर डाल दी। गैरी क्रिस्टन बड़ी महारत से अपना दामन बचा गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।